सर जी जी वो मैं गल करनी थी तुहाडे नाल। तुसीं बिजी हो हुण इस टाइम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी मैसेज देखा था। मैं कहा भाई वाइफ जी ना जसवंत कौर की तबीयत खराब है, 2-3 दिन हो गए है अच्छा। ते दवाइयां भी लै रहे हैं। हाँ जी, डॉक्टर भी कोई समझ नहीं आती। बस वो बीपी हाई हो जाता, कभी लो हो जाता, कभी वो सिर दर्द होने लग पैंदा, कभी दिल घटन लग पैंदा, डॉक्टर को फटाफट ले जाना पैंदा है। ते 3-4 दिन तो असीं बहुत दुखी हुए हैं, इन्ना बुरा हाल है ना। ते हुण कोई सानूं दसो, आपां 4 साल हो गए सानूं नाम दे 4 साल तो असीं पूरी अपनी लगन नाल भगती कर रहे हैं। ते ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਪਾਤੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਸਵੰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। हेलो सत्साई बहन जी। सत्साई जी। सत्साई जी, बताइए जी। मुझे ना पता नहीं क्या है, मैं तो 5 साल थी ना, वैसे तो पहले बीमार रहती थी। अब इतनी तबीयत मेरी खराब हो रही है, मैं दिन रात परमात्मा के आगे रो रो कर बेनती करती हूँ, हे प्रभु जा मुझे अपने पास ले लो, जा मुझे मतलब कि मुझे बख्श दो। पता नहीं मैं बख्शी नहीं जा रही। आज 5 दिन मुझे हो गया मंडी पर तड़पते हुए, पता नहीं क्या बात है। मेरी आप रिक्वेस्ट है परमात्मा से, मेरी विनती कर दो, जा तो मुझे ले जाए और या मुझे ठीक कर दो। मैं बहुत तंग अपनी बीमारी से। हम गलतियां करते हैं, अनजान बच्चे हैं, हमें पता नहीं चलता। बहन देखो, कई बातें हैं, हमारे कुछ पिछले भी पाप कर्म होते हैं साथ में, वर्तमान में भी हम इतनी भक्ति नहीं कर पाते, फिर ये बुढ़ापा। हाँ ये तो है। शारीरिक रोग तो बहन जी देखो ये तो किसी को भी हो सकते हैं, छोटी मोटी, क्योंकि अब हाड़मास का शरीर है, 36 जोड़ लग रहे हैं इसमें। कोई भी उल्टा सीधा खाने से या वैसे भी हवा पानी से खान पान ऐसा दूषित हो गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं बहन जी। कोई 6 महीने का बच्चा भी हो जाता बीमार तो। नहीं पता क्या है, डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही मुझे। आज 5 दिन हो गए, मैं 4-5 डॉक्टर बदल बैठी। दवाई नहीं लग रही ना, परमात्मा अपनी भक्ति लगाना चाहता है बहन जी। ये जो रोग है ना, ये जो तकलीफें है ना भगत जी, बहन जी, ये शरीर की तकलीफ नहीं है, क्योंकि शरीर की तकलीफ को तो डॉक्टर काट सकता है। ये आत्मा की तकलीफें हैं। आत्मा के जो पाप कर्म है, जो युगों युगों के, जो इस काल भगवान ने शरीर दे के हमसे जो करवाए हैं ना, वो हमें ज्यादा मतलब कि दुखदाई हो रहे हैं। तो ये जो है आत्मा के जो रोग हैं, ये बहन जी परमात्मा की भक्ति काटेगी, ये रोने से नहीं कटेंगे। ये परमात्मा की भक्ति और परमात्मा से प्रार्थना करते रहने से कटेंगे। दूसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है इनका। इन चीजों से हमें भागना नहीं है, हमें 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 इन चीजों से हमने दुखी नहीं होना, परमात्मा के और नजदीक आना है। और कोई तरीका नहीं है इनका बहन जी। जब डॉक्टरों की दवाई नहीं लगती हैं तो बहन जी वो हमारे वो पाप कर्म होते हैं। ये परमात्मा की भक्ति से ही कटेंगे, सतगुरु से प्रार्थना से ही कटेंगे बहन जी। हमारे लिए मतलब की प्रार्थना हो नहीं सकती, मैं क्या बहन जी, ये कोई ईसाइयों का मार्ग थोड़ी है जो मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा या मैं कोई सबके लिए प्रार्थना कर दूंगा। आप खाना खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, मैं खाना खाऊंगा मेरा पेट भरेगा बहन जी। प्रार्थना तो आपने करनी है ना गुरु जी से। मैं तो प्रार्थना करती हूँ, मुझे बता दो मैं कैसे प्रार्थना करूँ। कुछ नहीं, बस अब जो भी आपको दुख है, जो तकलीफ है, उसके लिए परमात्मा को दंडित करके ये प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमात्मा, मैं तो जन्म जन्मांतरों की मैं तो पापण हूँ, पता नहीं कौन कौन से जन्म में मैंने कितने पाप कर्म किए हैं जो आज मुझे दुखदाई हो रहे हैं। परमात्मा, वैसे तो मैं आपसे क्षमा मांगने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर इस भक्ति के लिए अगर आप चाहो तो दासी के शरीर को थोड़ा बहुत आप ये राहत दे दें, ताकि दासी आपकी भक्ति आराम से कर ले। इस प्रकार से उस परमात्मा से आपने स्वयं ही प्रार्थना करनी होगी बहन जी। ठीक है, क्योंकि अपना मार्ग वो नहीं है कि जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं वो मेरे लिए प्रार्थना कर दे और फिर सबके पाप कर्म धर के अपने सिर पर फिर खुद रो फिर एंड में। नहीं वो तो है आपकी बात। पता क्या है, मैं कहती थी जैसे परमात्मा बाहर
ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਰਾहत मिल जाती थी परमात्मा के ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा आएगा तो राहत मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, ये कोई शरीर नहीं है परमात्मा। थोड़ी राहत मिल जाएगी, सिर पर हाथ रख देंगे। ना 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 ना, ये अपना वहम है, ये अपना वहम है कि गुरुजी सिर पे हाथ रख देंगे तो मुझे राहत मिलेगी। ये आपका वहम है बहन जी। अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा से कितने भी सिर पे हाथ रखवा लो, कोई फायदा नहीं होना। ये बात मैं सबके साथ, सब बच्चों का हमें पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, हम पूरे विश्वास से। मालिक ने कब कहा कि मैं आशीर्वाद में हूँ या मैं आशीर्वाद दूंगा तभी बात बनेगी? परमात्मा तो कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास, पूरा विश्वास है भक्ति के भाई। अगर आप ये सोच रहे कि गुरुजी आशीर्वाद देंगे तब बात बनेगी, तो फिर आज आपके घर पे कौन है? आप फिर आज आप किसकी भक्ति कर रही हो, किसके आगे दंडोत कर रही हो, किसके आगे आरती कर रही हो? फिर आप, ये भी तो हमारी कमजोरी है ना, ये भी तो एक प्रकार का अविश्वास है। नहीं, ये सोचो मत आप मन में कि परमात्मा आ जाते, आशीर्वाद दे देते तो मुझे कुछ विशेष लाभ हो जाता। जब कल को परमात्मा जब यहाँ से जाएंगे, उस समय की आत्माओं को फिर बाद में कौन देगा आशीर्वाद? फिर तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे ना सभी का। तो आज भी कर रखा परमात्मा ने, मालिक ने तो भक्ति आज दे रखी है, भक्ति परमात्मा कल देके जाएगा। आने वालों को कोई स्पेशल कोई ऑफर थोड़ी देके जाएगा परमात्मा। थोड़ा सा ज्ञान को हम आधार बनाएं बहन जी। दुख तकलीफ भारी बीमारी ये किस पे नहीं आती? आप गुरुजी की न्यूज पढ़ो हिसार जेल की, कभी गुरुजी की कमर में दर्द हो रहा है, कभी गुरुजी के दांतों में दर्द हो रहा है, कभी गुरुजी का हृदय में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। परमात्मा भी दिखा रहा है कि भैया इस काल भगवान के लोक में तुम चाहो सारे सुख मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। बच्चा जब पढ़ाई पढ़ता ना तो बच्चे को बहन जी डंडे पड़ा करते हैं, डंडे। और क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा संघर्ष का समय है, ये मेरी पढ़ाई का समय है। लाभ तो फिर उसको आगे चल के मिलता है फील्ड में, नौकरी में। और जो बच्चा स्कूल के समय जो मौज मस्ती करता है, जो अपना मतलब की सुख भोगता है, सिनेमा देख के, यार दोस्तों के साथ में बंक मार के, फिर आगे चल के फिर वो पूरी जिंदगी रोता है। तो हम बहन जी, हम स्टूडेंट हैं, हमने सुखों की तो कामना यहाँ पे करनी नहीं, ना भगवान यहाँ में सुख देगा। और थोड़ा बहुत दुख तकलीफ परमात्मा जानबूझ के बना के रखता है अपने भगत के, जानबूझ के, क्योंकि परमात्मा को पता है कि किस आत्मा को कैसे हैंडल करना है। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। इन थोड़े बहुत दुखों में, परेशानियों में ही परमात्मा भगत की परीक्षा लेता है कि देखता हूँ इसको थोड़ा सा इसका वॉल्यूम तेज करता हूँ शारीरिक पीड़ा का, उसके बाद देखता हूँ ये क्या सोचती है मेरे बारे में, मेरी भक्ति के बारे में। उस समय भी यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो परमात्मा हमसे प्रसन्न होगा। और उस समय यदि हमने नेगेटिव सोच लिया कि क्या पता मेरी भक्ति बन रही कि नहीं बन रही, मेरा नाम तो खंडन नहीं हो गया, गुरुजी तो मुझसे नाराज नहीं है, तो फिर बहन जी हमारा अविश्वास हो जाएगा परमात्मा में। नहीं, परमात्मा पर पूरा विश्वास है। मंसूर ने भी तो नाम ले रखा था परमात्मा से। धर्म गुरुओं ने उसको बांध के नगर के बीच में, उसका एक दिन उसका हाथ काटा, फिर उसका एक पैर काटा, फिर उसकी उंगलियां काटी, फिर उसका और कुछ काटा। उसने तो कभी नहीं कहा कि परमात्मा क्यों नहीं आया मुझे बचाने के लिए। बहन जी विश्वास का मार्ग है। अब जब तक परमात्मा हमारे को तपाएगा नहीं, जब तक लोहार लोहे को तपाएगा नहीं, चोट नहीं मारेगा, तब तक उसका औजार कहां से बनेगा? तो ये जो थोड़ी बहुत जो भक्ति मार्ग में आने वाले संकट परेशानी है ना, ये परमात्मा हमारे को तपा रहे हैं, हमारे को परमात्मा परिस्थिति के अनुसार ढाल रहे हैं, हमारे को मजबूत बना रहे हैं। ठीक है। और इन बातों में हम लोग रोने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे मन छोटा कर लेते हैं, दोष देखने लग जाते हैं। नहीं, दोष नहीं, हम प्रभु के परमात्मा की तरफ क्यों दोष देखेंगे? हम परमात्मा के दोष नहीं देखते, हम दोष तो हम में है। जो परमात्मा तो सबके दोष, हम भक्ति करेंगे तो दोष खत्म होंगे। पता है आपको, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जब गुरुजी सत्संग किया करते थे तो गुरुजी बीच बीच में खांसा करते थे। गुरुजी कभी कभी बीच में, जैसे मतलब कि जुकाम में बच्चा जो नाक चढ़ाता है ना, यूं मतलब नाक वगैरह के, भाई मतलब नाक से पानी आ रहा है, उसको ऊपर चढ़ाना, उसको साफ करना। ये क्यों किया करता था वो परमात्मा? उसके तो कोई हड़मास नहीं है, उसको तो आप और हमारे जैसी देह नहीं है, उसके तो अंदर कोई मलमूत्र, कोई भी मतलब ये अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते परमात्मा में, क्योंकि वो तो विदेह है। क्यों लीला करते थे परमात्मा ऐसी? इसलिए करते थे क्योंकि बहुत सारे नादान प्राणी दर्शनों के समय गुरुजी के पास जाके कहते थे, गुरुजी मेरी कमर में दर्द है, गुरुजी मेरा बुखार ठीक को नहीं हो रहा, गुरुजी मेरा जुकाम लाग गई।
तो परमात्मा खुद ऐसी एक्टिंग किया करते थे कि नादानो मेरे को देख के चलो, जब मैं भी इस काललोक में आके और इसके इन दुखों से दूर नहीं हूं तो तुम्हारी क्या औकात है भक्ति नहीं करोगे तो। तुम तो हो ही जीव के जीव, तुम्हारे तो 36 जोड़ लग रहे शरीर में, 8 मास का शरीर है, तुम कहां से बच जाओगे अगर भक्ति नहीं करोगे तो। वो लीला करता था परमात्मा। वरना बहन जी लोगों का कैंसर और एड्स जैसा रोग ठीक करने वाला, मुर्दे को जिंदा करने वाला, क्या उसको जुकाम लगेगी? अरे परमात्मा को अगर रोग घेरेंगे तो फिर वो परमात्मा कहां से हुआ? वो दुनिया को स्वस्थ कहां से कर देगा? तो लीला करता था परमात्मा हमें समझाने के लिए, मंदबुद्धियों को समझाने के लिए कि छोटी छोटी बातों के लिए अपने गुरुजी को दुखी मत किया करो, भक्ति करो, भक्ति से सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी ने कहा कि ये परमात्मा आत्मा का भी डॉक्टर है और ये शरीर का भी डॉक्टर है। आत्मा का रोग है जन्म मरण का और शरीर का रोग है खांसी बुखार जुकाम, ये 6 रोग, ये कैंसर एड्स और प्रकार के रोग। भक्ति से ही सारे ठीक होते हैं ये। ठीक है। परमात्मा ने कब कहा कि तुम जाके मतलब हॉस्पिटल में जाओ, तुम एडमिट हो जाओ, तुम ऑपरेशन करवा लो? सतलोक आश्रम बरवाड़ा में मैनेजमेंट ने एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल रखा था। परमात्मा ने तो कभी किसी भगत को नहीं कहा कि तुम वहां जाके जुकाम की दवाई ले लो, जुकाम हो रही है तो। यही कहते थे गुरुजी बेटा भक्ति कर, परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद अगर कोई अपना ऑपरेशन करवाता, गोली दवाई लेता तो लो, परमात्मा नहीं कहते थे। अगर भगवान अगर गोली दवाई से ठीक करेगा तो फिर भक्ति क्यों दे रहा है? फिर भक्ति किस लिए दे रहा है? फिर भगवान ही अगर गोली दवाई की सलाह देगा फिर ये भक्ति किस लिए देने आया परमात्मा? ये फिर चरणामृत, प्रसाद, तीनों समय की आरती, मंत्र, ये क्या फिर? तो बहन जी ये छोटी मोटी बातें हैं। इन बातों के लिए थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाओ, मजबूती लाओ अपने अंदर। हर बात के लिए अगर मेरे से पूछोगे या हर बात के लिए वो करोगे ना तो मतलब आप खुद कहां से तैयार हो पाओगे? जबकि आप लोगों ने स्वयं भी तो ज्ञान आधार से आप लोगों ने मजबूत बनना है, दूसरे भाई बहनों को समझाना है। पूरी जिंदगी पवनदास ही थोड़ी समझाता रहेगा, पवनदास अकेला ही थोड़ी संग का समाधान करता रहेगा। पवनदास के माध्यम से परमात्मा लाखों सेवक तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ कर रहे हो, आप कर रहे हो लाखों सेवक तैयार। तो देख लो मेरे हिसाब से आपका आधा दर्द तो ठीक हो गया होगा बात करते करते। आपकी बातें सुनकर तो आता ही है, मोटिवेट होते हैं इंसान। तो बस बहन जी हिम्मत रखो, भगवान साथ में है, घबराने की जरूरत क्या है बहन जी? देखो हमारे दोनों हाथों में लड्डू। इंसान डो जाता है। हमें 4 साल हो गया, पता क्या है मैं तकलीफों में हूँ, बस मुझे इतना पता है। मैं अपने शरीर दे जिन्ने मेरे शरीर दे आंगन में सारे लोग। देखो बहन जी सबसे बड़ी तकलीफ तो परमात्मा 7.5 साल से आप और हम नीचों के लिए सहन कर रहा है बहन जी। उससे बढ़ के तकलीफ नहीं हो सकती इस दुनिया में कोई भी। 30 दिन का रिमांड था परमात्मा ने, 30 दिन का रिमांड क्या होता है? और हम छोटी छोटी बातों के लिए अगर ऐसे करेंगे तो परमात्मा क्या सोचेंगे? 27 साल से ज्ञान दिया आपने क्या किया? मैं तो परमात्मा का कहती हूँ, परमात्मा मेरे कर्म काटो, मुझे कर्म ऐसे नहीं कटेंगे ना। परमात्मा ने हमारे को मैं तो किसी को मैं बात भी नहीं करना, इतनी भक्ति कराओ मेरे पिछले जन्म जन्मांतरों के पाप मेरे कट गए, बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ। बहन जी एक बात बताओ, आपके पति आपको परिवार के लिए आटा लाके दे देते हैं, हाँ जी, और आप फिर भी कहो कि मेरे को रोटी दो, मेरे को रोटी दो, मेरे को रोटी दो। अरे उसने आटा दे दिया, बनाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। हाँ जी, तो परमात्मा ने हमारे कर्म काटने के लिए तो भक्ति दी है। अब और कैसे कहें परमात्मा से कि हमारे कर्म काटो, हमारे कर्म काटो? कर्म काटने के लिए मालिक ने भक्ति दे दी, नाम दे दिया, सुमरण दे दिया, सत्संग दे दिया, मंत्र दे दिया, 500 यज्ञ दे दिए। अब इनको प्रयोग में करो तब कर्म कटेंगे। ठीक है, ऐसे परमात्मा से बोलने से कर्म नहीं कटेंगे बहन जी। परमात्मा ने फिर हमें भक्ति किस लिए दी? ये कर्म काटने के लिए तो दी है। हाँ जी, तो अब परमात्मा को दोष नहीं है, अब तो हम दोषी हैं अगर भक्ति नहीं करेंगे तो मर्यादा में रह के। ये तो है मर्यादा कई बार ऊंच नीच हो जाती, वैसे तो मर्यादा कोशिश करते हैं ना ही हो। अब ऊंच नीच के 2 ही कारण है बहन जी। या तो सबसे पहला कारण तो मालिक ने बताया ज्ञान की कमी। हाँ जी, ज्ञान की कमी है तो जानकारी की कमी है, जानकारी की कमी है तो गलतियां हो जाती हैं। और हाँ एक होता है कि जीव के अपने कुछ ऐसे संस्कार ही कमजोर होते हैं, ज्ञान होने के बाद भी वो संघर्ष नहीं कर पाता, दबाव सहन नहीं कर पाता और वो मर्यादा तोड़ देता है। तो ये 2 ही कारण हो सकते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है बहन जी। ठीक है ना। बाकी अगर ऐसी कोई दिक्कत है, गोली दवाई के लिए परमात्मा ने मना नहीं किया है, क्योंकि मालिक को पता है जिसको पूर्ण विश्वास नहीं होता है उसको गोली दवाई भी उसको लेनी चाहिए, क्योंकि वो गोली दवाई भी परमात्मा के आशीर्वाद से फिर काम करती है। और जिसको पूर्ण विश्वास है ना, एक माई आई आश्रम में अपने पोते को लेके, बोले गुरुजी हाँ, बोले मेरे पोते को काला सर्प डस गया।
अरे तो बोले नादान यहाँ क्यों आई है? बोले डॉक्टर के जाती। बोले गुरुजी आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है? बोले कितने दिन हो गए? बोले जी 5 दिन हो गए। तो बोले फिर क्या डर है? फिर किस बात का डर है? बोले 5 दिन हो गए तो पोता गोदी मेरे 5 दिन हो गए, छोरा हंस रहा खेल रहा है। बोले बावली फिर क्या डर है? तो परमात्मा भगत के विश्वास की परीक्षा लेता है बहन जी। ठीक है। तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों पे मन छोटा नहीं करना चाहिए। परमात्मा तो जन्म मरण का रोग काटने आया और हम थोड़ा सिर में दर्द होते रोने लग जाते हैं, कैसे बात बनेगी बताओ। ठीक है, हमारे आप जो कहते हैं ठीक कहते हैं। और सुनो, तान है ना, तान। और सुनो बहन जी, है ना, जो रोग लगते हैं ना फिर। अरे आप एक बात बताओ, एज भी ओल्ड है, इसलिए मैं कह रही थी। ओल्ड एज है ना, बहुत मुश्किल होता है। ओल्ड एज है ना। हाँ जी। आपने खाता तो खोल ही दिया भक्ति का। हाँ जी, खोला हुआ। मर भी जाओगी तो क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ जी। अरे मर भी जाओगी तो क्या फर्क पड़ रहा है? परमात्मा ने ये कह दिया कि मेरे से जो एक बार भी ये मंत्र ले लेगा, हाँ जी, और अगर तो उसी समय उसकी अगर चाहे उसने जाप ना किया हो, मेरे मुख से भी अगर जिसने नाम लेते लेते मंत्र सुन लिया, लेते लेते जिसकी मृत्यु हो गई ना, डेफिनेटली अगला जन्म मिलेगा मानव का, और भगत के घर में मिलेगा। तो आपके तो दोनों हाथ में लाडू हैं, जब तक जियो तब तक तो भक्ति करो जी भर के कि परमात्मा इसी जन्म में पार करो। और फिर भी मान लो कोई ऊंच नीच हो जाए तो अगले जन्म में तो फिर कोई संशय नहीं है, अगले जन्म में तो फिर परमात्मा ऐसे भगत के घर में जन्म देगा, शुरू से ही सत्साई बोलती उठोगी। तो आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो श्री कृष्ण जी और 5 पांडव तो झूठे लड्डू के चक्कर में इतने खुश हो रहे थे। श्री कृष्ण जी बोले तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यहाँ अगर युद्ध जीत गए तो दुनिया का राज करोगे, मर गए तो स्वर्ग में जाओगे, और ना तो यहाँ का राज भोग पाए ना वो स्वर्ग में जा पाए, सबके सब नरक में ठोक दिए गए। और यहाँ तो परमात्मा कह रहा है कि मेरे से एक बार नाम लेने के बाद दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर जियोगे तो भक्ति करके पार हो जाओगे, और मरोगे तो अगला मानव जन्म पाओगे, फिर मेरी भक्ति करोगे। प्रभु भक्ति करांगे, जितना हो सकता है भक्ति करनी। तो बस तो टेंशन किस बात की बहन जी। और एक बात बताओ, जब हम उस परमात्मा के शरण में आ गए, पता क्या हुआ, मैं बहुत परेशान थी, आपने बात कह दी ना, अब और दृढ़ विश्वास हो जाएगा। बैठकर दुख होगा तो भी बस बैठकर जितना हो सकता है नाम लेंगे, नाम बस। और परमात्मा ने कह दिया भाई, जम जोरा जहाँ से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल का सतगुरु एक। जम और जोरा यानी मौत और ये काल दोनों परमात्मा के नौकर हैं, तो बिना परमात्मा के इशारे के आपको मौत आ कहां से जाएगी अगर मर्यादा में रहोगी तो। ठीक है। तो हमने तो मौत भी आवे तो हंस के गले लगा लो, क्योंकि वो भी हमारे सतगुरु के आदेश से आएगी। हाँ ये तो है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुशी की बात, जिस आत्मा ने सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा ले ली, हाँ जी, और जिसका मर्यादा में रहते रहते या मान लो कोई त्रुटि हो गई कोई ऐसी, कहने का मतलब है गुरुजी ने ये बताया कि यदि आपने नाम ले रखा है और यदि आप गुरुद्रोही नहीं हुए और आपकी मृत्यु भी हो गई, गुरुद्रोही मतलब जो गुरुजी को गालियां दे, भक्तों को भक्ति से तोड़े, अगर आप गुरुद्रोही नहीं हुए और यदि किसी कारण से आपने भक्ति छोड़ दी, लोक लाज में दबाव में आके जैसे भी कोई मर्यादा टूट गई और आपकी मृत्यु हो गई, तो गुरुजी ने कहा कि चाहे उस भगत को 1 करोड़ मानव जन्म देने पड़े, उसको भक्ति करवा के पार करूंगा, 84 लाख योनियों में नहीं जाने दूंगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा दुख तो आपका ये कट गया ना। हाँ जी, ये तो कट गया। फिर ये तो कट गया। मानव जन्म ही मिलेंगे जब तक पार नहीं होंगे तब तक। तो कम से कम वो 84 लाख का तो परमात्मा ने वो हमारे को बाईपास कर दिया बहन जी। हाँ जी, वो फिर घबराने की जरूरत क्या हमारे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक हाथ में 5 उंगलियां, 5 उंगलियों पे परमात्मा ने 5 लड्डू रखे हैं हमारे। तो जिसको चाटोगे उधर ही टेस्ट आएगा। ठीक है। भगवान है धरती पे बहन जी, कोई छोटा मोटा कोई सामान्य संत नहीं है, विश्वास रखो। और मन में दृढ़ विश्वास कर लोगी तो परमात्मा तो इसी जन्म में पूंछ पकड़ के फेंक देगा सतलोक में। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत करे फिर पर्वत से राई। और हम अगर अपनी चलाएंगे तो फिर परमात्मा कहते हैं मनो मनोरथ ना कीजिए, तेरा किया ना होए, जय पानी से घी निकले तो लूखा खाए ना कोई। हाँ जी, अपनी नहीं चलाएंगे, बस परमात्मा के आगे बैठकर तो मालिक के अधीन रहो। जब भी ऐसी कोई दिक्कत आवे, कोई आपत्ति आवे, तो मेरे को फोन करने के बजाय सीधा परमात्मा से अपनी सुरती लगाओ दरबार में। ठीक है। ये भी हमारी कमजोरी हो जाएगी। कोई भी दुख तकलीफ संकट आता है
तो ना हमने मैनेजमेंट के प्रार्थना करनी, ना हमने कहीं और कुछ करना, सीधा अपने भगवान के दरबार में जाके दंडवत मारो और मालिक के आगे प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, ठीक है। नहीं मैनेजमेंट का साथ तो हमसे केवल सलाह ले लो। 4 महीने बाद छोड़ दिया था, 4 साल से आप आपकी साथ संगति सुन रहे हैं और आपकी वीडियो देख रहे हैं और भक्ति में पूर्ण विश्वास हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा फोटो लगाई, दरबार बनाया हुआ है, दिन रात लग रही है जो। और दूसरी बात बहन जी, हाँ जी, परमात्मा अगर हमारे कोई कर्म काट रहा होता ना तो उसमें थोड़ी बहुत हमारे को पीड़ा होगी, ध्यान रखना। अगर परमात्मा हमारे यदि कोई कर्म काट रहा है तो उसमें हमारे को पीड़ा होगी। उस पीड़ा को ये ना समझना कि मेरा कोई नामखंड हो गया या परमात्मा नाराज हो गए, नहीं। जैसे हम हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ जी, मान लीजिए किसी को फोड़ा हो गया, किसी का पैर कट गया या किसी ने कोई ऑपरेशन करवाना है, वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा। जैसे आदमी का एक्सीडेंट हुआ, टांग टूंग कटी, हाथ उत कटा, वो डॉक्टर के पास जाएगा क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर क्या करेगा, जाते ही उसको इंजेक्शन लगाएगा सुन का। हाँ जी, इंजेक्शन लगाएगा तो और दर्द होता है ना। हाँ जी। अब कोई मरीज ये कहेगी तू कहेगा डॉक्टर मेरे तो पहले से दर्द हो रहा, तूने और दर्द कर दिया ये सुई लगा के। लेकिन उसको ये नहीं पता वो सुई जो है तेरे को और ज्यादा दुखी करने के लिए नहीं लगाई, तेरे उस पहले वाले दुख को हल्का करने के लिए लगाई है। तो भगत पे अगर थोड़े बहुत कोई दुख तकलीफ आती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा ही नाराज हो गया। परमात्मा हमारे उन पाप कर्मों को काटने के लिए भी ऐसा वो ट्रीटमेंट करता है हमारा। लगता है। तो घबराना नहीं चाहिए। क्या पता ये खांसी जुकाम जो आपको जो ये बदन का दर्द जो भी हो रहा है, क्या पता आपका एक्सीडेंट होना था, आपका पैर कटना था, आपको 6 महीने हॉस्पिटल में पड़ा रहना था, आपको कराई करना था, और क्या पता परमात्मा सूली की सजा कांटे में डाल रहा है। तो थोड़ा सा शांति रखा करो ऐसे समय में, ठीक है ना। घबराना नहीं है। जब अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं भगवान की भक्ति कर रही हूँ, परमात्मा की शरण में, और मेरा परमात्मा समर्थ है, अंतर्यामी है, पल पल उसकी नजर है, फिर घबराने की जरूरत क्या है। ठीक है, घबराओ मत बिल्कुल भी, मालिक पे विश्वास रखो। ये सब डॉक्टरों का डॉक्टर है। ठीक है, हाँ ठीक है बहन, ठीक है, ठीक है। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।